हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बेटा आप सभी का आज की क्लास में। बेटा आज की जो क्लास है हमारी, इस क्लास में हम सेट नंबर 20 देखेंगे जो 16 जनवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें हम जो है 2021 के सभी जो जीडी की क्वेश्चन आए थी उनको कवर करेंगे। चलिए तो शुरू करता जी क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था बेटा? यशवंत सिन्हा। ठीक है, तो यशवंत सिन्हा जो था वो विपक्षी दलों द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है राष्ट्रपति का जो पद है यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख आर्टिकल 52 में है। किस में है? आर्टिकल 52 में है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला देखिए, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद ए के क्या लिख रहा है? देखिए मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 ए में मूल कर्तव्य है जिसे भारतीय संविधान के भाग 4 ए में रखा गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं बनना का ये क्वेश्चन बनेगा आपका मूल कर्तव्य कितने बेटा? 11 है। ठीक है, जो मूल कर्तव्य है वो आपके 11 है जिसे भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है। देखो ऐसे बनेगा क्वेश्चन आपका। तो मूल कर्तव्य की संख्या कितनी बेटा? मूल कर्तव्य की संख्या आपकी 11। ठीक है, भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 ए में इनको रखा गया बेटा। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आज 28 नवंबर है और 28 नवंबर को ये आपको क्लास हम दे रहे हैं 2023 है। ठीक है, जीडी के फॉर्म आपके आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। विशेष विवाह अधिनियम। ठीक है, याद रखना। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया बेटा? आर वेंकटमणि को। किसे किया गया बेटा? आर वेंकटमणि को। तो सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया बेटा? आर वेंकटमणि को। ठीक है, याद रखना। पांचवा क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल जो होता है ये आपको महान्यायवादी होता है। कौन होता है बेटा? महान्यायवादी होता है, याद रखना। और आपको पता है महान्यायवादी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करे बेटा। वो प्लूटो है आपका। कौन है? प्लूटो। चलिए छठा देखिए, किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन किसके द्वारा होता है बेटा? मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो आपका कौन होता है बेटा? वो आपका मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, याद रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सातवां, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? पोषी स्तर। क्या कहलाती है बेटा? पोषी स्तर। ठीक है, याद रखना। आठवां क्वेश्चन है, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स की मेजबानी जापान द्वारा की गई थी, याद रखना। ठीक है, जो पैरा ओलंपिक्स गेम होते हैं 2020 के, उसकी मेजबानी किसने की थी? जापान ने। और आपको पता ही है जापान जो है इसकी राजधानी टोक्यो है, याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा जलयान भी जो है जापान बनाता है, पानी के जहाज, याद रखना। ठीक है, जापान का पुराना नाम क्या बेटा? निप्पो। क्या है? निप्पो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
9वां क्वेश्चन देखो। अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी कौन थी बेटा? तक्षशिला एंड उज्जैन। तो दोनों ही जो है प्रांतीय राजधानी थी, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता आहर्ता के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? आहर्ता। ठीक है, याद रखना। 11वां है, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह 14 जनवरी को मनाई जाती है। तो मकर संक्रांति कब मनाई जाती है बेटा? 14 जनवरी को। ठीक है, याद रखना। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए यहीं पर बता देता हूँ। 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? थल सेना दिवस। ठीक है बेटा, चलिए। 12वां है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में पंजाब में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी बेटा? पंजाब में शुरू हुई थी। 1967 में हुई थी शुरू। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और हरित क्रांति के जो जनक है बेटा, वो था MS स्वामीनाथन। कौन था? MS स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखना। चलिए, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते हैं? चक्रीय निर्धन। क्या है? चक्रीय निर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है बेटा? लावणी। लावणी जो झारखंड का नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 15, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया? सोनल मानसिंह। ये इंपॉर्टेंट है SSC के एग्जाम में, इसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सोनल मानसिंह का। ठीक है, तो थोड़ा देख लेना इसको आप। 16वां है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। तो LBW आउट दिया जाता है ना, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, याद रखना। और क्रिकेट का जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर होता है बेटा? इंग्लैंड में। चलिए, 17, शेर शाह ने 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया था। किस हराया था बेटा? हुमायूं को। तो शेर शाह ने 1539 में चौसा में किसको हराया था बेटा? हुमायूं को। ठीक है, याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 18वां, CH3COOH एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र और आमतौर पर किससे घिरे होते हैं बेटा? कृषि ग्रामीण पृष्ठभूमि से। किससे घिरे होते हैं? कृषि ग्रामीण पृष्ठभूमि से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स द इंटरनेशनल ट्रेड? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, अब हम जो सेट करेंगे, ये सेट नंबर 21 है। इससे पहले हमारे 20 सेट हो चुके हैं, और 20 सेट का मतलब है 20 × 20 बराबर 400। यानी मैंने 400 आपको PYQ करा दिए हैं SSC के। ठीक है, जिसमें से आपको लगभग सभी क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। ओके, तो आज तारीख कितनी है? 28 नवंबर है, याद रखना, 28 नवंबर 2023 चल रही है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सेट नंबर 21 को हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, जो छात्र नहीं हैं चैनल पर, वे सब्सक्राइब करें। तारीख 17 जनवरी 2023, शिफ्ट नंबर पहली, यानी पिछले साल जनवरी के महीने में जो GD के पेपर हुए थे उनको हम कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए बेटा? 35 वर्ष। अगर आपको किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो आपके पास कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है बेटा, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष है। लेकिन जो राज्यपाल होता है वो भारत के राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। क्या करता है बेटा? राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है बेटा? 21A। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना।
तो शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल 21A कहता है, ठीक है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जलीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? ये देश, अच्छा देश ही है, चलो ठीक है, भारत है। राज्य पूछा जाए बेटा, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, तमिलनाडु एंड कर्नाटक, यानी जलीकट्टू जो है ये ज़्यादातर तमिलनाडु से, उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पांचवा है बेटा, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ठीक है। तो इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखना। किसका दिया गया था बेटा? शांति का नोबेल, ठीक है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अमेरिका से इनका संबंध है, यूएसए से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है बेटा? एम.एस. स्वामीनाथन, मैंने भी बताया आपको, याद रखना, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए, तो पंजाब से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। छठा क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति है बेटा? 6 को। कितने को है? 6 को। सातवां, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है बेटा? महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का, ठीक है, याद रखना। तो कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? महाराष्ट्र का, ठीक है, याद रखना। आठवां है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था बेटा वो कौन था? फिरोज खिलजी। कौन था? फिरोज खिलजी, ठीक है, याद रखना। और प्रतापी शासक कौन था यहाँ का? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। किससे गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था, इम्पोर्टेंट है। और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने, ठीक है, गुलबदन बेगम ने इसको जो है बनवाया था। और हुमायूं नामा भी उसी ने लिखी थी, ठीक है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन है आपका, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट, फिल्म बाजार का उद्घाटन किया बेटा? अनुराग सिंह ठाकुर ने। किसने किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने, ठीक है। अगला है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? दादा भाई नौरोजी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दादा भाई नौरोजी जो है, इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं, ग्रेट ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं इसको, याद रखना, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी किताब का नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसकी किताब का नाम है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसकी किताब का नाम है, ठीक है, जो 1905 में पब्लिश हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1905 में। निम्न काम, ओके। 1892 में फिन्सवरी से 1892 में फिन्सवरी से, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे, ये याद रखना, ठीक है। चलिए, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या बेटा? इस्पात को आकार देना। चलिए, नेक्स्ट है, स्थिरीकरण में जो प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है बेटा? ऊर्ध्ववर्त है। कैसे किया जाता है? ऊर्ध्ववर्त है, ठीक है, याद रखना। 14 है, मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन थे बेटा? विनय मोहन बात्रा। कौन थे? विनय मोहन बात्रा, ठीक है। चलिए, 15 क्वेश्चन है, जतिन गोस्वामी को संगीत नाटक अकादमी फेलो
अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको कई बार बता रखा है। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये आपके पेपर में आती है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से जरूर देखें, ठीक है। तो जतिन गोस्वामी को जो है संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया जाता है बेटा, ठीक है, याद रखना। तो जतिन गोस्वामी हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? Mg, याद रखना। और फोटोसिंथेसिस में भी जो मैग्नीशियम होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्लोरोफिल में होता है ये। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? अटलांटिक महासागर है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एस आकार का महासागर आपका अटलांटिक महासागर है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस महीने में आती है? भाद्रपद। किस माह बेटा? भाद्रपद में, ठीक है, याद रखना। तो गणेश चतुर्थी जो है हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन से शुरू होती है बेटा? भाद्रपद में, ठीक है, याद रखना। चलिए 19, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में चावल और गेहूं की उपज देने वाली किस्मों से शुरू हुई थी, याद रखना। यही क्वेश्चन आ रहा है ना बार बार, ठीक है। तो जो हरित क्रांति है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्या बन गया? जो हरित क्रांति है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। MS स्वामीनाथन जो है भारत में, स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक है बेटा, और हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई है। तो इनका क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आ सकता है, याद रखना, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखिए एक बार। 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। क्या बेटा? एक बही खाता प्रणाली है, ठीक है, याद रखना। काफ़ी अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा हमने जो है अपना सेट नंबर 21 भी कवर कर लिया है। ओके, तो जो छात्र चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक करे। ओके, अब हम देखेंगे सेट नंबर 22, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके GD के PYQ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पुरानी क्लास आप देख सकते हैं, जिसमें हमने CHSL SSC GD की इससे पहले 21 सेट करा रखी है, ठीक है। वीडियोज़ आपको जो है ना प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन है आपके 17 जनवरी 2023, शिफ्ट नंबर 2, ठीक है। कौन सी शिफ्ट है बेटा? 2nd शिफ्ट है, ठीक है। चलिए अभी तक 2nd शिफ्ट चल रही है। चलो तो देखते हैं भाई। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। पहला, डेकाथेलोन अच्छा सीधा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन है, जो 17 जनवरी 2023 को 2nd शिफ्ट में हुआ था, ठीक है बेटा। तो डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धा यानी इवेंट होते हैं बेटा? 10। कितने होते हैं? 10। 3-4 बार क्वेश्चन आपका आ चुका है, याद रखना, ठीक है। अगला है दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 28 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। क्या बेटा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा 25 से 28 में। तो आर्टिकल 25 से 28 में क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, याद रखना। तीसरा है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बम्बई भारत के कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। कहाँ के रहे बेटा? कर्नाटक राज्य के, ठीक है, याद रखना। कहाँ के रहे? कर्नाटक राज्य के। 4, प्रति व्यक्ति आय उस देश के लिए एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करती है। 5वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है बेटा? वह फुट गेज। कौन सी? फुट गेज, ठीक है, याद रखना। कौन सा बेटा? फुट गेज।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा अगला देखिए क्वेश्चन। ओके, छठा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता बेटा? नुआखाई। कौन से नहीं मनाया जाता? नुआखाई। ठीक है, चलिए फरवरी 2022 में फरवरी 2022 में बम्बई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया बेटा? श्री रामनाथ कोविंद ने। किसने किया? श्री रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, याद रखना। श्री रामनाथ कोविंद कौन थे बेटा? भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन है आपका। जल का विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है बेटा? जल का। तो जल का पृष्ठ तनाव जो है सबसे ज्यादा होता है, याद रखना। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है आपका। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितने प्रतिशत है बेटा? 4%। ठीक है, दुनिया में जितने भी जल संसाधन है उसमें भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा है? 4% है। ठीक है, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्लेया बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है, उस गेंद पर रन बनते हैं तो वर्ण बाई के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, बाई के 4 रन। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इन द इंडिया ऑन द मेथड प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये प्रिस्क्राइब है भाई। ठीक है, याद रखना। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इन इंडिया ऑन द मेथड्स प्रिस्क्राइब बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी NSSO। ठीक है, याद रखना। प्रिस्क्राइब। चलिए, निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया बेटा? कनक रेले को। किसको? कनक रेले को। ठीक है, याद रखना। किसको? कनक रेले को। ठीक है, याद रखना। तो किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया बेटा? कनक रेले को। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है बेटा? कथक थी एक। वह सितारा देवी कौन थी? एक कथक थी। तो सितारा देवी जो है एक कथक थी, याद रखना। कौन थी? एक कथक थी। ओके, चलिए, तो सितारा देवी एक कथक थी, याद रखना। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना? दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव निरहुआ, ये भोजपुरी गायक है। ठीक है, 15 16वां देखते हैं। 16वां ये, हाँ चलिए, तो इधर हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष कौन थे? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष। ठीक है, 17वां है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित करार। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया है। किसके द्वारा बेटा? हरित क्रांति के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, याद रखना। तो भारत में हरित क्रांति के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। देखो हरित क्रांति क्वेश्चन कितना आ रही। 18वां है आपका, किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने करी थी बेटा? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, याद रखना। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है बाजार अधिशेष कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बाजार अधिशेष कहलाता है, याद रखना। तो कृषि की उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे हम बाजार अधिशेष कहते हैं बेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाजार अधिशेष, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए
अगला है फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। इम्पोर्टेंट है। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर जो चोरी चोरा घटना घटित हो गई थी। ठीक है, याद रखना। चोरी चोरा कांड का मतलब है कि जो गोरखपुर था वहाँ पर शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे क्रांतिकारी लोग, और पुलिस ने उस जुलूस पर जो है आक्रमण कर दिया, और गुस्से में आके भीड़ ने जो है थाने में आग लगा दी। 30 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया था। ठीक है, चलिए। तो बेटा अब हम देखेंगे सेट नंबर 23, 20, 21, 22, 23, थर्ड शिफ्ट। अच्छा, 20, 21, 22, 23, ओ आई सी, ठीक है। 20, 21, 22, 23, ओके। तो बेटा अब आज हम जो है सेट नंबर 23 देखेंगे। ठीक है, 17 जनवरी 2023, थर्ड शिफ्ट है ये। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। तो ये आपकी जो क्लास है 28 नवंबर को बन रही है बेटा, याद रखना, 28 नवंबर 2023 को। और इसमें टोटल क्वेश्चन आपके जो है वो एसएससी जीडी के है, और जीडी के आपके फॉर्म आए हुए हैं। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर पहला है बेटा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है बेटा? यूएसएसआर। किससे है? यूएसएसआर, जिसको अब रूस कहते हैं। चलिए। कृषि का विकास भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी जो कृषि है इसका विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। जो पहली पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा? कृषि का विकास था। ठीक है, चलिए। नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है बेटा। 28 दिन की, छोड़िए इसको। चौथा, नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे बेटा? वी अनंत नागेश्वरन। कौन थे? वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तु परिसंपत्तियां कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? परिसंपत्तियां कहलाती है, याद रखना। तो किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तु परिसंपत्तियां कहलाती है, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? वह बेटा थांगता। क्या है? थांगता। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है बेटा? थांगता। क्या है? थांगता। चलिए, सातवां है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे बेटा? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, याद रखना। चलिए, अगला है प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश राज्य में लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेले, त्योहार, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, नर्तकी, ये सब आपके पेपर में आते हैं। नौवां क्वेश्चन है, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी बेटा? 1889 में। तो फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889 में। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी बेटा? 1889 में हुई थी, याद रखना। ठीक है, चलिए। 10वां है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है बेटा? 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष। ठीक है, चलिए। अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? उदय उमेश ललित। ठीक है, तो 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने बेटा? उदय उमेश ललित। कौन बने? उदय उमेश ललित। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 12वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है बेटा? चांदी। ठीक है, तो चांदी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, याद रखना। 13वां, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन तो हम दोनों ढंग का पूछ लेते यार। चलिए, तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो आपका चंद्रमा है। चंद्रमा में दूर के 3,84,000 किलोमीटर औसत दूरी है।
चंदा मामा की पृथ्वी से, ठीक है, और 1/81 बिलियन मीट्रिक टन वजन है इसका पृथ्वी के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए 14वां, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2 अक्टूबर 2019 को स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है कब शुरू हुआ था बेटा? 2019 में 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को, हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। किसकी तरफ से? यूएनओ की तरफ से, ओके। दूसरी बात, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर से ही पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी, सॉरी पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, ठीक है। किसकी शुरुआत हुई थी बेटा? पंचायती राज की, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है पंद्रवा, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है बेटा? ऑक्टोपस। मोलस्का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मोलस्का के अंतर्गत कौन आता है? ऑक्टोपस, ठीक है, याद रखना। 16वां है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कोल्ड ड्रेन को लो देकर प्रज्वलित किया? नाओमी ओसाका। इंपॉर्टेंट, नाओमी ओसाका, ये जापान के, ठीक है। चलिए अगला है जतिन गोस्वामी, इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में। जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते बेटा? सत्रिया, ठीक है। किस में जीते? सत्रिया में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बल्कि। अगला है बेटा, तो किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल? हाँ, नाओमी ओसाका। 17वां है, जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपना योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते? सत्रिया। किस में जीते बेटा? सत्रिया के लिए। किस राज्य का है ये? असम का। कहाँ का है बेटा? असम का, ठीक है, याद रखना। चलिए जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी बेटा? 1919 में, ठीक है, याद रखना। 19वां क्वेश्चन है, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने के व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है बेटा? निर्मित वस्तुओं का निर्यात, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है बेटा? मेहरगढ़। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ पर है बेटा? बलूचिस्तान में है, याद रखना, बलूचिस्तान में, ठीक है, याद रखना, ओके। चलिए उसके बाद अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये जो है ना 1919 वाला मार्शल लॉ के दौरान जनरल डायर ने, ये जो जनरल डायर है बड़ा आराम था, इसने जो है 13 अप्रैल मतलब 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश दिया था, और 1940 में उधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी जाके लंदन में, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ओके। ठीक है ना। तो बेटा इस प्रकार हमने देखो क्या करा है, हमने सेट नंबर 20 कवर करा, 21 कवर करा, 22 कवर करा और 23 भी कवर कर लिया, ठीक है। यानी 4 सेट कवर करे मतलब 80 क्वेश्चन कवर करे, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी के लिए, ठीक है। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी का आए हुए हैं। अगली क्लास में सेट नंबर 24 कवर करेंगे, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए बाय टाटा। हेलो, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बेटा आज की क्लास में, ओके। तो आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में आज हम जो है सेट नंबर 24, 25, 26, 27 और 28 को कवर करेंगे, ठीक है। यानी 24 से लेकर के 28 तक हम सेट को कवर करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में हम कम से कम 5 सेट को कवर करेंगे बेटा, ठीक है। अभी जो क्लास है आपकी, ये जीडी की भर्ती के जो है पीवाईक्यू है, जीडी के जो है ना पीवाईक्यू है, याद रखना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या होता है बेटा? कैश रिजर्व रेशियो, ये इम्पोर्टेंट है। जो कैश रिजर्व रेशियो होता है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको बताया है कि आप GNP, NNP, GDP,
और CRR और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा देख लेना, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है बेटा? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है, याद रखना। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो तीन चीज होती है आपकी, एक होता है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार है आपके, ये कहाँ से ले रखे हमने? यूएसए से। मौलिक अधिकार जो है बेटा आपके, वो यूएसए से ले रखे हैं, और ये 12 से 35 तक होते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, एक होता है आपका दूसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो है बेटा आपके, ये भाग 4 क्या में है? आर्टिकल 51 क्लोज ए है बेटा। ठीक है, और इसको जो है ना रूस के संविधान से ले रखा है। आज भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। ठीक है, चलिए अगला है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तीसरा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, निदेशक तत्व बेटा ये 36 से 51 तक आते हैं। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। और ये आपके आयरलैंड के संविधान से ले रखे हैं। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूह में से एक नहीं है बेटा? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, तो जो आपका प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बेटा? क्वास्कियोर। कौन सा होता है? क्वास्कियोर एंड मरामस। कौन सा होता है बेटा? क्वास्कियोर। ठीक है, याद रखना, एंड मरामस। ओके, चलिए अगला है फोर्थ, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता बेटा? केलू चरण महापात्रा। किसने जीता? केलू चरण महापात्रा ने। किसने जीता? केलू चरण महापात्रा ने। ठीक है, तो केलू चरण महापात्रा ने जो है सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता। क्या जीता बेटा? पद्म विभूषण पुरस्कार जीता। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है पांचवा, 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए छठा, मैसूर दशहरा महोत्सव। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक 10 दिन का त्यौहार है। यानी जो मैसूर का दशहरा उत्सव है, ये जो फेस्टिवल है, ये कर्नाटक में 10 दिन तक मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है, मैसूर दशहरा जो है 10 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है सातवां, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया बेटा? 1904 में। ठीक है, सीमेंट की जो खोज थी वो जोसेफ स्पीडन ने करी थी। किसने करी थी? जोसेफ स्पीडन। ठीक है, याद रखना। और 1904 में ही जो है अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी बेटा? अनुशीलन समिति। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1904 में ही लॉर्ड कर्जन के समय में यूजीसी बना था। कौन बना था? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बारी क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, ग्रेनाइट। नौवा, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी बेटा? 2000 में। कब बनाई गई थी? 2000 में। ठीक है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन देखो, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका की 10 वर्ष की आयु की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। जो सुकन्या समृद्धि योजना है बेटा, इसमें खाता जो है बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा बालिका के 10 साल की आयु
की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, आज मणिपुर के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन बताया था बेटा, क्या बताया था? एक तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ, ठीक है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ जो उद्यान है केबुल लामजाओ, वो कहाँ पर है? मणिपुर में है। और लोकटक झील भी आपकी मणिपुर में, ठीक है, याद रखना। चलिए 12वां क्वेश्चन है, ड्यूरालुमिन ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम और तांबे से बना मिश्र धातु है, ठीक है। तो ड्यूरालुमिन जो है वो एल्यूमिनियम एंड तांबे से बना हुआ मिश्र धातु है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है बेटा? अनुच्छेद 161। कौन सा है? अनुच्छेद 161। इंपोर्टेंट है ये, अनुच्छेद 161, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद। कौन सा सबसे पुराना वेद है बेटा? ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट, एशियाई खेल 2018, एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया बेटा? एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था बेटा? 45। कितने देशों ने भाग लिया बेटा? 45, ठीक है, याद रखना। एशियाई खेल 2018 में 45 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी बेटा? पहली, ठीक है, पहली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां, FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? भारत द्वारा। 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो 2018 पूछ रखा तो आप FIH 2022 और 23 को जरूर ध्यान रखिए, ठीक है, याद रखना। तो FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था बेटा? भारत द्वारा, ठीक है, याद रखना। 18, नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। जो नीति आयोग है इसने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, याद रखना। नीति आयोग ने भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। और आपको बता दूं मैं, जो योजना आयोग था बेटा वो 1950 में बना था, जबकि नीति आयोग जो है 2015 में योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग करा। और दोनों का ही चेयरमैन जो था प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष कौन हुआ? प्रधानमंत्री, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर जो नीति होती है NITI, नीति, नीति की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अगला है 1900 क्वेश्चन। 20 कहाँ गए भाई? चलिए कोई बात नहीं। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया बेटा? अपूर्व श्रीवास्तव को। किसे किया गया? अपूर्व श्रीवास्तव को। किसे किया गया? अपूर्व श्रीवास्तव को, ठीक है, याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला सेट देखिए बेटा, सेट नंबर 25 है। 23 जनवरी 2023 शिफ्ट नंबर पहली। तो 23 जनवरी 2023 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट आज हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है इसका, देखो ये सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन आपके जो है SSC GD में आए हुए हैं बेटा। ऑल क्वेश्चन आपके SSC के जो GD का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, पिछले साल वाला, उसके हैं। और बेटा 100%, 100% आपको जो है सारे ही क्वेश्चन आपके, यानी 20 क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं करंट अफेयर को छोड़ के। बाकी सारे के सारे 20 क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलेंगे, ठीक है। क्लास में मैंने आज आपको SSC GD की बुक लगवा दी है, ठीक है। आप उसकी GS कवर कर अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और डेली मैं उसको करा रहा हूँ और फटाफट सब चीज़ आपको निपटा दी जाएगी इस महीने में ही। तो जो जो करा रहा हूँ आपको उस पर आप अच्छी तरीके से रट्टा मार लीजिए, उनसे बार कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ऑल इन वन करंट अफेयर आपके साथ के साथ में चल रही है, मैथमेटिक्स सब चीज़ आपकी टाइम टू टाइम चल रही है बेटा, ठीक है। चलिए तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग करें, थोड़ी सी मेहनत मैं करूँगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, देखो छोड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। तो आपको पढ़ना क्या, छोड़ना क्या है ना, वो याद रखो। सिलेक्शन बेंच है, मतलब सिलेक्शन बेंच है, जो पढ़ेगा वो कामयाब जरूर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है बेटा? 6 है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है बेटा? 6 है, याद रखना। दूसरा है
निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 24 नवंबर को दिल्ली पुलिस के पेपर में आ रहा था, याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 32 को जो है बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के चेयरमैन भी थे। 26 नवंबर को इनकी स्मृति में क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस यानी विधि दिवस। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए बेटा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है बेटा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, याद रखना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है कब आया था बेटा? 1856 में आया था, याद रखना। कब आया था? 1856 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 में आया था, याद रखना। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज के सुधारक कौन थे बेटा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये भी आप याद रखना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। भारत जो नेटवर्क है, डाक नेटवर्क है बेटा, ये दुनिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, और आपको पता ही होगा जो डाक है, डाक की शुरुआत कब हुई थी? क्या नाम है उसका? 1853 में हुई थी बेटा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब हुई थी? 1853 में, डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और रेलगाड़ी भी जो है डलहौजी के शासनकाल में ही चली थी। ओके। पांचवा क्वेश्चन, तोर गया एक 3 दिवसीय मठ उत्सव है। तोर गया एक 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है बेटा? मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो तोरगिया एक 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है बेटा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है बेटा? 29 इंच होती है। कितनी हुआ है? 29 इंच होती है। ये इंपॉर्टेंट है। कितनी हुआ बेटा? 29 इंच होती है, याद रखना। ठीक है, चलिए। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम बताइए बेटा। तो केरल का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो है अथीरा पिल्लाई जलप्रपात। कौन सा बेटा? अथीरा पिल्लाई जलप्रपात। ठीक है, याद रखना, अथीरा पिल्लाई जलप्रपात। ओके, चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां, बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया बेटा? आठवां क्वेश्चन का सही जवाब है नरेंद्र मोदी। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा 9वां, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था बेटा? दूसरी। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकरण था बेटा? दूसरी। ठीक है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, औद्योगिकरण, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी बेटा? इंग्लैंड से। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से, याद रखना। तो औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। कब? सन 1600 में, 1600 AD में, ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। 10वां, मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार। मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। दास कर्मकार इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो मौर्योत्तर काल का मतलब होता है मौर्यों के बाद का जो काल है, यानी मौर्य वंश के बाद में। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार जो है वे पुरुष और महिलाएं थी जिनके पास जमीन नहीं होती थी। ठीक है, राष्ट्रीय आय को कारक लागत पर NNP की तरह परिभाषित किया जाता है। चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन करता है, याद रखना।
ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन क्या है, जो आपका चुनाव आयोग होता है जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 में है। चुनाव आयोग 324 में बेटा, ठीक है। तो चुनाव आयोग जो है संसद, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, ठीक है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात कम हो गया है। क्या हो गया बेटा, कम हो गया, ठीक है, याद रखना। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा बेटा, मिजोरम। अच्छा क्वेश्चन है जनगणना का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा बेटा, मिजोरम का, याद रखना। मिजोरम की राजधानी क्या, आइजोल। अटलांटा के मेयर अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया बेटा, वेम्पति चिन्ना सत्यम। वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो अटलांटा के एक मेयर है, अटलांटा कहाँ पर है, अमेरिका में है। तो अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया बेटा, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ठीक है। अगला, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया बेटा, हरदीप सिंह पुरी। किसने किया, हरदीप सिंह पुरी ने। तो भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2, हरदीप सिंह पुरी ने इसका शुभारंभ किया, याद रखना, हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट, भारतीय जिम्नास्ट दीपक कर्माकर ने किस वर्ष में ओलंपिक में भाग लिया था बेटा, 2016 में। तो भारतीय जिम्नास्ट है दीपक कर्माकर। कौन है, दीपक कर्माकर, ठीक है। इसने 2016 में ओलंपिक में भाग लिया था, याद रखना। तो दीपक कर्माकर किससे संबंधित है बेटा, ये जिम्नास्ट से संबंधित है। किससे, जिम्नास्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। सबसे ज़्यादा आयरन आपका पालक में होता है, ठीक है। और अगर आपसे बेटा विटामिन पूछे तो विटामिन आपका B12 है, जो कि आपका जो है दिल्ली पुलिस 24 तारीख को आया हुआ था। और इसका केमिकल नेम क्या होता है, साइनोकोबालमिन। क्या होता है बेटा, साइनोकोबालमिन, ठीक है, साइनोकोबालमिन, ठीक है, याद रखना। चलिए, अगला है बेटा, स्किल इंडिया विभिन्न उद्योगों से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक पहल है। क्या है, सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। 20वां क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है बेटा, कथक। तो पंडित बिरजू महाराज एक कथक है, ये भी 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है आपके पेपरों में, ठीक है। अब हम देखेंगे सेट नंबर 26, ठीक है बेटा। टोटल सेट कितने आपके, टोटल सेट आपके 76, 76। यानी 2021 जो जीडी का पेपर था वो 76 शिफ्टों में निपटा था आपका, ठीक है। तो मैं आपको एक दिन में जो है 4 शिफ्ट करा रहा हूँ कम से कम, और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 14 चौका 19 चौक 76, यानी 19 क्लास आपकी बनेगी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। मैं इसको और भी कम कर दूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपके सारे क्वेश्चन, आपके जो है 20 क्वेश्चन जो है आपके PYQ जीडी के लिए सारे इनमें ध्यान है, ठीक है। अगर आपने ये रट लिए है तो आपको इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। 1000-1500 क्वेश्चन होगा बेटे, और मैं आपको इनकी सीट भी निकाल के दूंगा, ठीक है। तो सेट नंबर 26 पर चल रहे हैं हम। 23 जनवरी यानी पराक्रम दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में, सेकंड शिफ्ट, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है बेटा, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है बेटा, अरुणाचल प्रदेश का। किसका है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, याद रखना। किसका है बेटा, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है बेटा वो सबसे कम होगा, याद रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है बेटा, अरुणाचल प्रदेश का, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का ईटानगर है, ठीक है। चलिए, दूसरा,
26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह है किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? भारतीय संविधान की। ठीक है, वेमपति चिन्ह, देखो इससे पहले आ रहा है मेयर वाला, अटलांटा के मेयर ने जो है, तो वेमपति चिन्ह सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई बेटा? कुचिपुड़ी में। किस में बनाई? कुचिपुड़ी में। किस में बनाई? कुचिपुड़ी में। ठीक है, याद रखना, किस में बनाई? कुचिपुड़ी में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेमपति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है बेटा? कुचिपुड़ी में। किस में बनाई? कुचिपुड़ी में, याद रखना, किस में बनाई बेटा? कुचिपुड़ी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, वेमपति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई बेटा? कुचिपुड़ी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4th। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। तो घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत क्या कहलाती है? मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। ठीक है, 5वां है, किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? एकनाथ संभाजी शिंदे। पांचवा क्वेश्चन क्या है? जो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं वो है एकनाथ संभाजी शिंदे। ठीक है, चलिए भारतीय भारोत्तोलक शेखोम मीराबाई चानू 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, करंट अफेयर क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। तो भारतीय भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर शेखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रचा बेटा जब वे टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गई थी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, सरकार की प्राप्तियां जो देयता सर्जित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है क्या कहलाती है बेटा? पूंजीगत प्राप्तियां। क्या कहलाती है? पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। ठीक है, याद रखना, क्या कहलाती है? पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। ठीक है, याद रखना। तो सरकार की प्राप्तियां जो देयता सर्जित करती है वे वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, क्या कहलाती है बेटा? पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, याद रखना। 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है बेटा? सिग्मो। कौन सा मनाया जाता है? सिग्मो। ठीक है, याद रखना, कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है बेटा? सिग्मो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, अगला है, मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है बेटा? लू। क्या कहा जाता है? लू। ठीक है, याद रखना, क्या कहा जाता है? लू। ठीक है, 10वां, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है बेटा? जीडीपी में कृषि का योगदान। क्या है? जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। जीडीपी में कृषि का जो योगदान है बेटा वो घटता है। ठीक है, याद रखना। कबड्डी खेल के मैदान के किनारे पर चिन्ह लोबी की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। ठीक है, चिन्ह लोबी की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लोबी की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 12वां, किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है बेटा? भारत का। किस देश का है? भारत का। ठीक है, तो किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है बेटा? भारत का। ठीक है, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था बेटा। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का। नेक्स्ट है, किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है बेटा? परमाणु का आकार। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है बेटा? भरत मुनि को। तो नाट्य शास्त्र का जो रचयिता है वो भरत मुनि को माना जाता है, याद रखना, किसे माना जाता है? भरत मुनि को। ठीक है, शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार किया गया था। कौन सा? सिटी वाटर एक्शन प्लान। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने बेटा? कुसुम देवी। कौन बनी? कुसुम देवी। आ चुका है क्वेश्चन 2-3 बार। 17वां क्वेश्चन है, तिल 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 उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में भारत में रबी की फसल है। तो तिल जो है ये उत्तर भारत में जो है खरीफ की फसल है
और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, ठीक है, याद रखना। इसका मतलब है कि तिल जो है उत्तर और दक्षिण दोनों में बोई जाती है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है बेटा? 166। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से सुमेलित करें। धान्य और अनाज, दूध और मांस, मसूर की दाल, चावल, ठीक है। चलो तुम अगला देखो, हो रहा सुमेल, बाद में देखिए। उसे चरक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। तो जो चरक है इसे हम आयुर्वेद के जनक के रूप में जानते हैं, ठीक है बेटा, याद रखना। चरक को जो है आयुर्वेद के जनक के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। तो 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे सेट नंबर 27, ठीक है बेटा। सेट नंबर 27 आपका 23 जनवरी थर्ड शिफ्ट, ठीक है, 23 जनवरी थर्ड शिफ्ट, ठीक है, याद रखना। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? तो 118 बेटे, ठीक है। देखो सेट नंबर 27 है, 23 जनवरी 2023 और थर्ड शिफ्ट का बेटा ऑल एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है, चाहे आप मिला लियो। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है बेटा? 118। कितने हैं? 118, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है बेटा? 118। कितने हैं? 118, याद रखना। कितने हैं? 118, ठीक है। चलिए दूसरा, उड़ीसा के एक महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। तो उड़ीसा के एक महान आदिवासी नेता थे वीर लखन नायक। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू हुआ था, इसमें भाग लिया था और 1943 में उन्हें जो है फांसी पर टांग दिया था, ठीक है, अंग्रेजों ने। अंग्रेज बड़े नालायक थे। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, बम्बई से शुरू हुआ था और इसमें करो और मरो का, डू और डाई का नारा दिया था। किसका? डू और डाई का, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है बेटा तीसरा, भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी परिषद जो केंद्र और राज्य का एक संयुक्त मंच होगा, किस सदस्य शामिल होंगे? तो इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, ये बात भी ठीक है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व और वित्त प्रभारी भी होंगे और वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री, ठीक है, ये सब हो गए। तो तीनों सही है, यूबी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चौथा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी बेटा? माधवी पुरी बुच। कौन बनी? माधवी पुरी बुच। कौन बनी बेटा? माधवी पुरी बुच, ठीक है, याद रखना। माधवी पुरी बुच, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। माधवीपुरी बुच, ठीक है। चलिए पांचवा, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों के फील्ड में खेलने की अनुमति होती है बेटा? 7। कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है बेटा? 7। 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है बेटा? 2। सातवां है, चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है बेटा? सिक्किम का। किसका है? सिक्किम का। तो चूफाट जो है सिक्किम का है, ठीक है। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग 1800 वर्ष पहले की थी, ठीक है। पेयजल सर्वेक्षण शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण तथा इस्तेमाल, शुद्ध पानी को दोबारा इस्तेमाल करने और उसे रिसाइकिल करने, सीवर गंदे पानी के प्रबंधन, जलापूर्ति, दायरे तथा पानी गुणवत्ता व मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है। छोड़ यार, कैसे कैसे उठपटांग क्वेश्चन पूछ रखे इन्होंने भी। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई है बेटा? पश्चिम बंगाल में। ये अच्छा क्वेश्चन होगा।
तो जूट के उत्पादन में जो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, ठीक है, याद रखना, जूट एंड पटसन में। 1 ग्राम प्रोटीन द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। कितनी देवा है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देवा, ठीक है। ओम शांति। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करके फसलों की खेती की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान रहा? बेटा मेघालय। कौन सा राज्य रहा? मेघालय, ठीक है। तो कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान था? मेघालय। ये अच्छा क्वेश्चन होगा। मेघालय मतलब मेघों का घर, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान था? बेटा मेघालय, ठीक है, याद रखना। किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कारों मान्यता प्राप्त की? बेटा शोभना नारायण। किसने की? शोभना नारायण, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की थी? शोभना नारायण। किसने? शोभना नारायण, ठीक है, याद रखना। सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्न में से किस नाम से मनाई जाती है? बेटा तिरमुरी। यह क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में आ चुका है। सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? बेटा तिरमुरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, आ चुका है ये आपका। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच? आर्टिकल 19, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, और 19 क्लोज 1 जीडी मारा था मैंने आज, करवाया, बताऊं क्या है? ठीक है, सूचना का अधिकार है इसमें, ठीक है, जो 2005 में पारित हुआ था। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? अरब सागर। कौन है बेटा? अरब सागर। तो अरब सागर जो है हिंद महासागर का विस्तार है, याद रखना, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया है। समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया, ठीक है, याद रखना। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सी डॉट परिसर भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सी डॉट परिसर दिल्ली में उद्यमिता सेल्वा नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? बेटा अश्वनी वैष्णव। किसने किया? अश्वनी वैष्णव ने। किसने किया बेटा? अश्वनी वैष्णव, ठीक है, याद रखियो। 20वां है, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है, ठीक है बेटा। तो बेटा देखो आज हमने 4 सेट कर लिए, ठीक है, यानी 80 क्वेश्चन हमने आज PYQ करी। अब 80 क्वेश्चन बहुत है आपके, ठीक है। और मैं आपको जो है बहुत जल्द, कम से कम भी कितने हो गए हमारे? 28 सेट हो गए ना। तो बेटा मैं आपको 10 सेट दूंगा प्रिंट करके, ठीक है। कल आपको 10 सेट मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट GD के लिए, ठीक है ना। और डेली आपसे सुनाई भी होगी अच्छी तरीके से। ओके, तो आपके बैच जो है GD का चला हुआ है स्पेशल। टाइमिंग आपका 9:30 से है, ठीक है बेटा, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, GS और हिंदी डेली कराई जा रही है। और साथ ही साथ में इस बार जो हमने बहुत बड़ा चेंज किया है कि हमने GD की जो बुक है PYQ केवल उसी पे ही फोकस किया है, क्योंकि आपका जो है सारे क्वेश्चन 100% उसमें ही आने हैं, ठीक है। तो जो किताब मैंने सेंटर पर लगाई है आपको बेटा SSC GD की, जिसमें 2020, 21 एंड 22 के जो है प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, आप उसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। वैकेंसी बहुत है, भारी भरकम वैकेंसी है, तो 500-600 रुपये का लालच ना करे कोई भी छात्र, ठीक है। चलिए अगली क्लास में बेटा हम सेट नंबर 28 करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।